मैं तो आनंद विभोर हो रहा था, आपने भंग कर दिया। बच्चों के लिए पाठ लिखने थे तो मैंने पाठ लिख दिए। सोमबेन आई थी, वो सारा टाइप करके भी देगी, मैंने शुद्धि भी कर दी। फिर उसने कहा कुछ और पाठ लिखो, तो एक पाठ परिग्रह और अपरिग्रह इस पर शुरू किया था, और कैसे महामुनि महावीर परिग्रही से अपरिग्रही हो गए। और उसके बाद फिर उसमें आज के पाठ में था कि उन महामुनि महावीर ने तपस्या में
13 बोल तय किए थे कि जब तक ये 13 बोल मेरे पूर्ण नहीं होंगे तब तक मैं पारना नहीं करूँगा। और ऐसा करते करते कौशाम्बी नगरी में वे प्रतिदिन प्रातःकाल आहार का समय जो होता है उस समय वे कौशाम्बी नगरी के गली गली में सड़क सड़क पर घूमते जाते थे, परंतु वे अभिग्रह पूरे नहीं हो रहे। कितना काल निकल गया? 5 महीने 25 दिन निकल गए। और महावीर का उपवास कैसा होता था? मुझे लगातार अभी हमारे सलाह दे रहे, महाराज उपवास के दिन पानी तो रख लिया करो। ये महावीर को, महामुनि महावीर को आप जैसे सलाह देने वाले नहीं मिले। मिले होंगे, माने नहीं है? माने नहीं। अरे महामुनि पानी तो लगा लो, गर्मी इतनी पड़ रही है। और उपवास कितने? प्रतिदिन आहार के लिए निकल रहे हैं। ये समझना, प्रतिदिन आहार के लिए निकल रहे हैं। इसका अर्थ है कि प्रतिदिन ये भाव हो रहा है कि मैं पारना करूं, आहार लूं। तो भाव तो हो रहा है कि आहार लूं, परंतु तय क्या किया था कि 13 बातें मिलेगी तो आहार ग्रहण करूंगा। तो 13 बातें लिखी मैंने, और वो 13 ही बातें जब पूरी हुई उस समय अब आपने मेरा ध्यान भंग, आनंद का भंग कब किया? कि जब मैं आनंद विभोर हो रहा था कि महामुनि महावीर का 5 महीने 25 दिन का पारणा हो रहा है। एक तरफ तो वह आनंद, और दूसरी तरफ कि चंदनमाला की दासता से मुक्ति से सारी दास प्रथा जो दीर्घ काल से चली आ रही थी, वो कुप्रथा, वह समाप्त हो गई। तो आपने मेरे उस आनंद में भंग कर दिया। और अब मैं, आपने क्या ग्रहण किया मुझे पता नहीं, पर मैं ये कहना चाहता हूं कि कितनी तन्मयता थी उस लेखन में, कि इतने लोग आकर के कुर्सियां पर बैठे हैं और उदयमणि का ध्यान कहाँ लगा हुआ है। कितनी एकाग्रता, कितनी एकाग्रता। कुर्सी की आवाज से हट गया है? कुर्सी की आवाज से ही खत्म हो गया। लो बताओ। कुर्सी की भड़बड़ ये कुछ नहीं सुना दिया, क्योंकि उस समय क्या सुना रहा हूं मैं, क्या लिख रहा हूं, कि इतना अतीव आनंद का अवसर आया है। जिस समय अहोदानम की घोषणा होती है और उस समय देव पंचरत्न की वर्षा करते हैं। वो मूला माँ दौड़ी दौड़ी पियर से आई और ये रत्न की वर्षा हो रही है, पता लगा, उन्हें कहा और कोई ना लूट ले जाए। तो क्या किया? दौड़ी दौड़ी आई। समझ लो कि एक इतने से और कारण क्या हुआ? कारण क्या हुआ? कारण इतना सा हुआ कि जब वो चंदन बाला नहा करके बाहर आई, केश थोड़े से गीले थे, वो लटें उसकी आंखों पर आ रही थी, तो वो जो महाजन खरीद कर ले गए थे चंदनमाला को, अपने हाथ से बाल थोड़े से ऊपर कर दिए। वही दृश्य उस समय उसकी पत्नी ने देखा, और ये हो न हो यह इसको अपनी पत्नी ना बना ले। क्या संशय हुआ? अपनी पत्नी ना बना ले, मैं सोत हो जाऊंगी, सारा सुख ये लूट लेगी, तो इसको ठिकाने लगानी पड़ेगी। तो क्या किया?
क्या किया? कारावास। धुआरे में बंद करके प्योर चली गई। भुआरा किसको कहते जेरा। हैं? पता ही नहीं भुआरा किसको कहते हैं। अरे तलगर, पर आपको तो नए नाम याद है ना, तलगर, बेसमेंट। वो बेसमेंट, अरे भुआरा शब्द इतना बढ़िया था, उसको तो हटा दिया और पता नहीं क्या क्या शब्द नए नए ले आते। वो भुआरे में कैद, कैद समझते हो? कारागृह में डाल दिया। और कारागृह में जो डाले जाते हैं उनके हथकड़ियां और बेड़ियां भी होती है। देखा कभी? अरे किसी अपराधी को देखा? हथकड़ियां लगी हुई हैं, बेड़ियां लगी हुई हैं। आजकल तो न्यायालयों ने निषेध कर दिया है कि इस प्रकार का दृश्य आम जनता को देखने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? होनी चाहिए। हमारे यहाँ तो आगम इस प्रकार का उल्लेख आया है। एक व्यक्ति ने मात्र झरोखे में से झांका कि बाहर एक हत्या का अपराधी है और उसको मृत्युदंड देने के लिए उसको गधे पर उल्टे बिठा रखा था और ढोल बजाते बजाते घोषणा करते हुए जा रहे थे। उसके सिर पर काला निशान लगा रखा था कि इसने राज्य का अपराध किया है, किसी की हत्या कर दी है, इसलिए इसको हम मृत्युदंड देने के लिए ले जा रहे हैं, ऐसी घोषणा करते हुए जा रहे थे। ये ऐसी उस राजधानी की सड़कों पर घोषणा क्यों कर रहे थे वो? सबका रद्द कर। कि राजधानी के लोगों को लगे कि इस प्रकार का अपराध करने पर राजा दंड देते हैं। और प्रजा को बोल हो लगे कि न लगे, पर एक जो महलों में झरोखे में से जिसमें झांक रहा था, उसने सोचा मैं भी तो इस प्रकार का अपराधी हूं। आप तो नहीं है ना? अरे आप तो कोई अपराध नहीं कर रहे हो। राज यानी साधना, अपराध यानी साधना ना करना। राज यानी आत्म साधना, अपराध यानी आत्म साधना ना करके और इंद्रिय विषयों का भोग भोगना। नई नई शादी हुई थी, इस कारण से 5 इंद्रियों के भोगों में आकंठ डूबा हुआ। पर जिस समय ऐसा ढोल बजते हुए और ऐसी घोषणा करते हुए वो उस अपराधी को वध करने के लिए वधशाला में ले जा रहे थे, उस समय उन राजा को, उन श्रेष्ठी को क्या लगा? किसको याद है? मैं भी अपराधी। मैं भी। क्या लगा उनको? हम्म? मैं भी तो अपराधी हूं। किसका अपराधी हूं? अपना अपना आत्मा राजा का अपराधी हूं। किसका राजा? किसका अपराधी? आत्मा। आत्मा राजा का अपराधी हूं। अपने आप आत्मा का कोई भी विकार का भाव, शुभ भाव अशुभ भाव ना हो तो आत्मा यह परम शुद्ध हो जाता है, परम बुद्ध हो जाता है, परम मुक्त हो जाता है। उसके स्थान पर मैं इस अपने आप की आत्मा का अपराध कर रहा हूं। आप तो नहीं कर रहे ना? एक एक इंद्रिय का विषय भोगते भोगते 5 इंद्रियों का 2 गुंतक देव के समान वो सृष्टि इस प्रकार से भोग भोग रहे थे। और जैसी निमित्त कितना सा बना है, निमित्त देखना, आपको तो सर्ववृत्ति संयम लेना ही नहीं है। कितने निमित्त आपके सामने आ जाए तब भी पिघलते ही नहीं है। नहीं, मुझे तो आगमों में 2 उदाहरण आए हैं।
एक तो वह पेड़ का ठूंठ, जिसमें वो पेड़ खड़े खड़े सूख जाता है और ठूंठ बचता है, बाकी ऊपर की लकड़ी तो लोग काट काट के ले जाते हैं और मोटा ठूंठ बचता है। एक तो उसका उदाहरण दिया और एक कछुए का उदाहरण दिया। दो उदाहरण देकर कहा कि चाहे कितनी झंझावात चले, चाहे कितनी बाढ़ आ जाए, तब भी ये लेश मात्र भी हिलते हैं न दिखते हैं। कितनी झंझावात, आंधी तूफान, बरसात, बाढ़ आ जाए, तब भी ये दो कौन? और वो लकड़े का ठूंठ और कछुआ, उनकी बात कर रहा हूं। वही बात। मुझे उनकी बात से क्या लेना देना? अरे आप क्या हो? ठूंठ हो के नहीं? कछुआ हो के नहीं? चाहे कितना ही आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कितने ही कष्ट आ जाए, उत्सर्ग आ जाए, दुख आ जाए, क्लेश आ जाए, बाधा आ जाए, प्रतिकूलता आ जाए, परंतु वही कभी डटे हुए हैं, वहां से मुझे हिलना नहीं है, मुझे तो लेना ही नहीं शरीर से संयम। संयम बड़ा दुखदाई। संयम है ना? जिस समय किसी की दीक्षा हो रही है उस समय क्या गाते हो? क्या गाते हो बताओ ना? धन्य हो, धन्य हो। कौन कौन धन्य हो? संयम लेना पड़ा, है संयम लेना पड़ा। कि जो दीक्षा ले रहा है, ले रही है, उसके लिए सामने बैठने वाले क्या कहते हैं? धन्यवाद। धन्य हो, धन्य हो। दीक्षा लेने वाले को धन्य हो, धन्य हो। दीक्षा लेने वाले का धन्यवाद। क्या बोलते और? हुँ? ये बोलते हैं ना, धन्य हो, धन्य हो। उस समय मैं बोलता हूं कि नीचे बैठने वाले अधन्य हो, अधन्य हो। समझ रहे? उस समय बड़ा भाव आता हो, देखते देखते ऐसा लगता है कि ये इस प्रकार का भर यौवन में, ये भर यौवन अवस्था में ये लड़का है, लड़की, ये दीक्षा ले रहे हैं और मैं क्या कर रहा हूं? मैं तो इस भर यौवन को मात्र 5 इंद्रियों के भोगों में भोग भोग करके अनंत कर बांध रहा हूं। अपने आप पर कभी विचार नहीं आता, दया नहीं आती आपको? अपने ही अपराध का अपने आप को बोध नहीं हो रहा है। किसको? अपने आप का अपराध। अभी इसका विश्लेषण किया था। राज यानी आत्मा। आत्म साधना, आत्मज्ञान, आत्मदर्शन, आत्मर्माणता रूप, या इसको कहते हैं राज। और अप शब्द लगाया आगे, अप लगाया इसका अर्थ है कि उसका अर्थ हो गया विलोम। विलोम को आप समझते हैं कि समझते हैं? उल्टा नहीं है। विलोम, प्रकाश का विलोम अंधकार है, अंधकार का विलोम प्रकाश है। तो बताओ विलोम का क्या अर्थ हुआ? उल्टा। यदि उल्टा कहेंगे तो क्या अंधकार का विलोम प्रकाश है? ये उल्टा हो गया क्या? प्रकाश में उल्टा है। अंधकार का विलोम है। अज्ञान अंधकार का विलय हो और ज्ञानानंद का प्रकाश हो। चाहते हो? अज्ञानांधकार छटे और ज्ञान का प्रकाश हो। अरे चाहते हो क्या? है? उसमें आनंद का अनुभव आ सकता है, अनंत आनंद, ऐसा जिसमें अनंत आनंद का अवसर आता हो, और बस उसी समय चूक जाते हैं, उसी समय चूक जाते हैं। वो चूका के चूका है, अवसर बीते जात है। बीत रहा अवसर, अवसर बीत रहा है कि नहीं? और अवसर बीतते बीतते वह यौवन अवस्था पार हो गई।
श्रीमद जी लिखते हैं यौवन अवस्था का संयम, यौवन अवस्था का संयम मोक्ष सुख दाता है। ऐसा क्यों लिखा उन्होंने? उदय मुनि ने दीक्षा कौन सी उम्र में ली? 66 साल। है मूर्ख। भोगों का कीड़ा, वासना का कीड़ा पड़ा रहा इतने देर तक। किसने कहा? किसको कहा? है? स्वयं बुद्ध। किसको कहा? मैंने मुझको कहा। अरे धिक्कार है, इतने वर्ष हो गए भोगते भोगते। भोगों का कीड़ा, वासना का कीड़ा क्या कर रहा है? लगे कभी डांट आपने? दूसरों को तो लगी होगी। पति को डांट लगेगी नहीं लगेगी? अरे साफ साफ पूछ रहा हूं, कोई तो बता दो। मुझे पता डांट तो लगाते हो। बोलो सही बोलो। हाँ महाराज, आपको जोर देता हूँ। आप बताओ, आप डांट खाते हो कि डांट देते हो? महाराज डांट खाने में सुखी रहता हूँ, डांट खाने में सुखी रहता हूँ। और डांट का प्रतिकार करूँ तो ये दाम्पत्य संबंध खराब हो जाएंगे। तुम्हारा डांट खा करके भी दाम्पत्य संबंध का सुख तो मिल ही रहा है महाराज। क्या खा करके? हैं? डांट खा करके वो दाम्पत्य सुख भोग रहे हो। धिक्कार है। जरा सी डांट लगे भागते हो, भागते हो क्या? और हमारे तो इस प्रकार के उदाहरण मिल रहे हैं। उदाहरण कैसे मिल रहे हैं कि जरा सा ये निमित्त मिला कि अरे जिस दिन मैं वृषभशाला में गया था, वो राजा ने देखा एक गाय ने बछड़ा जन्मा है, इतना सुंदर, इतना बढ़िया दिखाई दे रहा था। उस समय वृषभशाला के प्रभारी को कहा, ये बछड़ा जितना दूध पीना चाहे, इसकी माँ का इसको सारा जितना पीना चाहे पीने दो, और बच्चे वो बस निकालना तुम। 2-2.5 वर्ष में वह दूध पीते पीते सांड हो गया। 2-2.5 वर्ष में सांड हो जाता है। सांड किसको कहते हैं? अरे सांड किसको कहते हैं? आप सांड हो क्या कि बूढ़े बैल हो? आना तो करो कोई ना कोई। दोनों ही है। दोनों ही हो रहे हैं। कहाँ हो सांड? बूढ़े बैल हो, मरे हुए मुए मुए मुए। वीरता है, शूरता है? अरे वीरता शूरता है क्या? है? कौन सी वीरता शूरता है? 5 इंद्रियों के भोगों में वीरता शूरता, भोगों की पढ़ाई करने में वीरता शूरता, भोगों की कमाई करने में वीरता शूरता, भोगों में वीरता शूरता, ये तो उल्टा काम हुआ। ये तो उल्टा हो गया। तो शौर्य वीर्य कहां लगाना? ये शौर्य वीर्य आत्मा का गुण है। बताओ कौन से कर्म से यह शौर्य वीर्य प्रकट नहीं हो रहा है? अंतराय। अंतराय। आहा, क्या बहाने बना रखे हैं। महाराज मैं भी आत्मा को जानना तो चाहता हूं, पर क्या करूं, मेरे ज्ञानावरणी कर्म बहुत बंधे हैं। महाराज मैं भी आत्मा को देखना तो चाहता हूं। इतना आनंद का आपने कहा कि इतना आनंद आता है, अपने आप का दर्शन करो, अपने आप का ज्ञान करो, और अपने आप के सुख में मग्न रहो, और अपने आप का उपयोग अपने आप पर स्थिर कर दो। वो उस समय अनंत आनंद, अनंत आनंद, ऐसा आनंद कि उसके बाद में फिर जन्म और मरण करे ही नहीं। ऐसा आनंद का अवसर अभी है क्या? है, अभी है। मत मानना कि अभी नहीं है। व्याख्या प्रकृति सूत्र के 1:6 में 7:6 भगवान से पूछा, भगवान आपका शासन कितने काल तक चलेगा? क्या उत्तर दिया महावीर? 21,000 साल।
कि 5वें आरे के अंतिम दिन तक चलेगा। तो 5वें आरे के अभी कितने दिन निकले हैं? 26 कितने माह, कितने दिन निकले? 26 और हैं कितने? 21,000। इसका अर्थ है कि अभी तो महावीर का धर्म दर्शन इतना विलुप्त नहीं हुआ है। यदि महावीर ने यह कहा कि मेरा शासन 5वें आर्य के अंतिम दिन तक चलेगा, साथ का साथ दूसरी बात और कह दी। दूसरी बात क्या कह दी? कि 5वें आर्य के अंत में मेरा शासन लुप्त हो जाएगा। आपने कौन सी बात पकड़ी? कि 5वें आर्य के अंतिम दिन तक महावीर का शासन रहेगा, ये पकड़ी कि 5वें आर्य में तो निरंतर महावीर का दर्शन लुप्त होता जाएगा, ये पकड़ी। लुप्त होता जाएगा। आपने दूसरी पकड़ी। आपने दूसरी पकड़ी। जब भी आपको लगता है अरे साधु साधु बड़े शीतलाचार्य हो गए हैं, और ये 5वां आ रहा है, ऐसे ही होता है, तो क्या माना आपने कि 5वां आ रहा है तो 5वें आ रहे में तो ऐसे ही होता है। उस समय तो एक कोई दीक्षा हो रही है, उस दीक्षा को देखते देखते दूसरा खड़ा हो जाता। आज आज है ऐसा? है, प्रमाण दे रहा हूं। और वो है ऐसा प्रमाण देखना हो तो आप नीमच जाओ। कहां जाओ? वहां किसका चातुर्मास है? आपको क्या करना है, याद रख के वहां पर आचार्य रामलाल जी महाराज साहब का चातुर्मास है। आचार्य रामेश कहते हैं, आचार्य नानेश के पट्ट शिष्य थे और उन्होंने इनको युवाचार्य बनाया था। बाद में फिर ये आचार्य बने और आचार्य नानेश के हाथों से तो 250 दीक्षाएं हुई और अभी आचार्य रामेश के हाथों से 450 दीक्षाएं। कितने? और नीमच चौमासा कराने के लिए जब संघ गया था, उन्हें कहा कम से कम 5 दीक्षाएं कराओगे। फिर इतने हजार तेले, इतने हजार अठाइयाँ, इतने सैकड़े अर्धमास खमण, इतने सैकड़े मास खमण, और एक मुझे याद है, मुझे किसी ने बताया 31,000 तेले। ये इतनी तपस्या करोगे तो तमाशा मिलेगा। तो मैं चातुर्मास करो नीमच में। 5 दीक्षाएं कराओगे तो मैं करूंगा चातुर्मास नीमच में। मैं यदि आपकी कार्यकारिणी को कहता तो महामंत्री जी, मैं कहता कि इतनी दीक्षाएं कराओगे, महाराज मेरे हाथ में तो एक भी नहीं। तो मैं कहूं कि फिर मुझे चौमासा नहीं करना, तो अरे नहीं महाराज करो करो। और ये इतनी कड़ी शर्तें लगाते हुए भी चौमासे के लिए लालाई करते हैं। समझ लो, ये इसलिए समझा रहा हूं, मैं तो श्रमण संघ का हूं, मुझे दूसरे किसी संघ के आचार्य की महिमा का गान क्यों करना चाहिए? मुझे तो उनकी बुराइयां ढूंढना चाहिए। तो हंस दृष्टि रखना कि काग दृष्टि, आज ये भी तो तय कर लो। हंस दृष्टि, हंस के सामने यदि पानी मिला हुआ दूध रखो तो दूध दूध पी जाता है, पानी छोड़ देता है। और मोती रखो
तो असली मोती हो तो चुगेगा, नकली मोती हो तो चुगेगी नहीं। उसको क्या नाम दिया? हंस दृष्टि। और एक और है काक दृष्टि, गिद्ध दृष्टि। वो काक दृष्टि, गिद्ध दृष्टि क्या है? गिद्ध अब तो गायब हो गए, सारे खत्म हो गए। आप लोगों ने सारे मनुष्य मार डाले। इन मनुष्यों ने ऐसा जहरीला भोजन किया है कि वह भोजन वापस जिस समय अन्य के पेट में जाता है, उस समय वे पशु और पक्षी, वो गिद्ध, जिस समय वो गिद्ध उस शव को खाते थे, पशुओं के पक्षियों के शव पड़े रहते थे, वो खाते थे, और उन पशु पक्षियों के शरीर में जहर घुलने लगा। वो जहर कौन सा? कि मनुष्य जो जहर खा रहा है, अब भोगों रूपी जहर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, साक्षात जहर की बात कर रहा हूं। जो आपकी फसलें आ रही है, उन फसलों में कीड़ा बहुत लगता है। लगता है। कारण क्या है? कि देशी गोबर गोमूत्र की खाद तो दी नहीं, और रासायनिक खाद दी है, तो रासायनिक खाद में कीड़ा लगता है। कीड़ा लगता है तो फिर उन वैज्ञानिकों ने कहा, विदेशियों ने कहा, अरे कोई बात नहीं, कीड़ा लगने दो, हम तुमको उसकी औषधि दे देंगे। वो औषधि है कि जहर है? जहर जहर है। कहाँ छिड़का जा रहा है? फसलों को। आपकी फसलों पर 3-3 बार फुर्री लगती है, और मैंने वो फुर्री लगाने वालों के पैरों का हाल देखा था। उसके पैर ऐसे सूज जाते हैं, और लगातार यदि वो प्रतिवर्ष ऐसा काम करे तो पांव खराब हो जाते, मृत्यु हो जाती। फुर्री लगाने वाला, परंतु अब वो फुर्री लगाने वाला, वो जो नौकर है, उसको 1,000 रुपये 2,000 रुपये प्रतिदिन मिलते हैं, तो बेचारा आजीविकोपार्जन के लिए इस प्रकार का कार्य भी करता है। अब जिस समय वो जहर की फुर्री लगा रहा है, उसको गंध आ रही कि नहीं आ रही? उसके पाँव में वो जहर आ रहा है कि नहीं आ रहा? और अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप जो अन्न खा रहे हो, सब्जियां खा रहे हो, उसमें वो जहर, फुर्री वाला जहर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब ये हुआ है कि मिट्टी, पानी, हवा जहरीली हो गई है। फिर आप जो भोजन कर रहे हैं, उसमें फल, सब्जी और अनाज, ये भी सारे जहरीले हो गए हैं। और अब जहर वाला आप ये सारा खा रहे हो। खा रहे हो, रोग होंगे कि नहीं? महाराज कैंसर हो गया है, महाराज अमुक भयंकर रोग हो गया है, ये रोग हो गया। वो रोग हुआ क्यों? पता लगा कभी? ये रोग महारोग आ क्यों रहे हैं? ये मनुष्य की स्वयं की गलती से आ रहे हैं। किसकी गलती से आ रहे हैं? अब पूर्व का हिसाब बता रहा हूं। पूर्व में मैंने जो कृषि देखी हुई है, मैंने अपने आंखों से, मैं ऐसे जगह रुका था, बड़ा हुआ था, जहां पर कृषि पशुपालन दोनों था, व्यापार भी था, दोनों बहनों ऐसे थे। इसका अर्थ है कि घर में गायें पालते थे, बैल पालते थे, कृषि होती थी। उस समय मैंने देखा था कि यदि बैलों से हकाई जुताई हो रही है, सारा काम हो रहा है, और घर में देशी गायें पाली जा रही है, तो बताओ उस समय वो जो भोजन होगा कैसा होगा? शुद्ध। तो मैंने कौन सा भोजन किया हो? आपने किया? नहीं किया। नहीं किया। और मैं कह सकता हूं कि मैं 11वीं कक्षा में पढ़ा तब तक मुझे इस प्रकार का शुद्ध आहार ही मिला था। वो भ्रष्ट आहार तो तब मिला जब मैं महानगर में चला गया था। इसका अर्थ है कि हम जानबूझ करके ये भयंकर से भयंकर रोग, यहां तक कि प्राणलेवा रोग भी मोल ले रहे हैं। आज भी चाहे कितनी विपरीतता आ गई हो, आज भी इस प्रकार का अन्न मिलता है।
इस प्रकार की सब्जियां मिलती है, इस प्रकार के फल मिलते हैं कि जिसमें इस प्रकार का जहर ना हो, जहर ना हो। उदाहरण देता हूं, आपने कभी रायण का पेड़ देखा? देखा नहीं? सुना नहीं। ऐसा जंगली वृक्ष होता, वट वृक्ष जैसा, और उस पर जब भी निम्बोली आ रही है ना पेड़ पर, नीम की, उस प्रकार के निम्बोली के आकार की वो फल लगते थे। अब बताओ उसमें जहर होगा? बड़गोंदे उसके प्रकार पता नहीं कितने, वो बेर, बड़े बेर, छोटे बेर की झाड़ियां, वो बेर के पेड़। और जैसे देखा कि अमुक प्रकार का एक पेड़ वहां लगा हुआ है, दीवार पर चढ़ गए, टूटी फूटी आधी दीवार है, और एक डाली पकड़ी और जोर से झुड़ा, और धड़ 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 कितने वो पक्के बेर नीचे गिरे, और उदयमनी उस समय बेर खा रहे। बताओ कौन सा भजन किया? समझ आ रहा है आपको? और अभी मैंने जो चुनाव किया हुआ है उसमें मैं वे फल लेता हूं कि जिसमें इस प्रकार का रासायनिक पदार्थ ना हो और जड़ ना छिड़का हो। एक उदाहरण दिया था मैंने कहा केला आप पक्का हुआ खाते हो, कच्चा खाते हो? पका हुआ। मैं कितना ही कहूं कि भाई कच्चे केले की सब्जी बनाना, नहीं मिली, पक्की की मिलती। वो कच्चा केला जिसमें पकाया जाता है, उस समय पहले की पद्धति अलग थी, आज की अलग है। एक उसमें रासायनिक जहरीला घोल होता है, उस घोल में उन केलों के वो सारे डुबाए जाते हैं, और डुबा करके फिर चप्पी लगाई जाती है, फिर कपड़ा उड़ाया जाता है, उस पर बहुत सारे कुछ तो भी डाल देते हैं, और उस रासायनिक घोल से वो केला पकता है। वो रासायनिक घोल क्या है? जहर। तो आपका केला जहरीला हुआ। यदि कच्चा केला खाओ तो नहीं मानते हो? नहीं मानते हो? मैंने एक बार चांदनी चौक में बड़ा अजीब नियम लिया था, चांदनी चौक चौमासे में, कि मात्र दो वस्तु लूंगा, एक तो दूध और एक केला। उस समय दूध था, मैंने 1 बीघा लेता था। तो उस समय मैंने कहा मैं दूध देशी कृष्ण की गाय का दूध लूंगा, चौमासा कराना हो तो कराओ, मत कराओ। एक तो मैंने कहा ये लूंगा, और दूसरा मैं लूंगा केला, और मैंने कहा केला पका हुआ नहीं लूंगा। मैंने कहा चौमासा कराना है तो महाराज की शर्त माननी पड़ी। और बताओ कितनी कठोर परीक्षा दी कि 4 महीने मात्र 2 वस्तु। 1 सप्ताह 2 सप्ताह करके देखो लेगा कितने। आज नियम करा देता हूं, आज सबको आज नियम करा देता हूं कि 1 महीने के लिए आपको मात्र 2 वस्तुएं लेना है, एक कच्चा केला और एक देशी गाय का दूध। अब दूध बनाना है, मैंने कहा मैं तो ये सूअर गाय का दूध तो पीता ही नहीं कभी, और भैंस का दूध में मैं पीता नहीं। तो महाराज आपको कौन सा दूध चाहिए? मैंने कहा मेरे को तो देशी कृष्ण की गाय का दूध चाहिए। लो, अमीर के कृष्ण की गाय का दूध ढूंढते फिरो। और यदि मैंने शर्त रख दी इसके, एक ईश्वर लाल जी महाराज साहब थे, आचार्य नानेश के, उनसे बड़ी उम्र वाले थे। उनका नियम था कि मैं रोटी जो लूंगा गृहस्थ के यहां से, हाथ से गट्टी से पीसा हुआ आटा और उसकी ही बनी हुई रोटी लूंगा। अब एक गांव में गांव वालों ने चौमासा करा लिया। क्या हुआ? घर घर में बहनों ने गट्टी चलाना शुरू किया, क्योंकि महाराज को तो गट्टी का आटा ही चाहिए। समझ में आ रहा है? आ रहा समझ में कि यदि मैं
इस प्रकार का शुद्ध आहार लेना चाहूँ और मैं नियम बना लूँ तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा हुँ? मिलेगा मिलेगा। तो आप चाहे कितना कीचड़ कादा खाते होगे, मैं शुद्ध आहार लेता हूँ तो मिलता है। महाराज वो फिर आपके लिए बनता है। मैंने कहा हाँ, मेरे लिए बनता है तो कोई बात नहीं। मैंने कहा आप चाहे कितना ही गंदा खाओ, मैं क्यों खाऊं? आप चाहे कितना ही जहर खाओ, मैं क्यों खाऊं? मैं क्यों खाऊं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने बड़ी मुश्किल से संयम लिया है और उस संयम में दोष लगेगा। दोष इसलिए लगेगा कि यदि इस प्रकार का ऐसा रद्दी आहार करूंगा तो उस रद्दी आहार का सीधा शरीर पर प्रभाव पड़ेगा और शरीर रोगी होगा, महारोगी होगा। उस समय मैं ध्यान में चला जाऊंगा तो फिर मैं क्या ध्यान रखता हूं कि मेरा आहार ठीक है। निरोगी हो, मतलब रोगी ना हो। हर रोगी होता है क्या? है? अरे रोगला आहार होता है क्या? आप जितना आहार कर रहे हो सारा रोगला आहार है, जहर मिला हुआ है। कोरोना ने समझाया था आपको, कोरोना ने दी थी शिक्षा। जब बाजार से इस प्रकार की साग सब्जी लाओ तो उसको 3-3 बार धोना है। गर्म पानी से धो। क्यों? कि कोरोना के कीटाणु ना आ जाए। और अब मैं कौन सा करूं कि वो जहर जो घुला हुआ है उसके ऊपर छिड़का हुआ है। तो अब जो फल सब्जी आप ला रहे हो बाजार से उस पर जहर छिड़का हुआ है। अब बताओ, केले पर जहर छिड़का जाता है? नहीं। चीकू बड़ा पेड़ होता है, आम का जितना बड़ा पेड़ होता है, उस चीकू पर जहर छिड़का जाता है? नहीं। पकाने के लिए, पकने जो हो जाता है उस समय उतार लिया जाता है और उसके बाद में फिर वह पड़े पड़े पकता रहता है। कच्चा ले आते बेचने वाले, पड़े पड़े पकता रहता है। इस कार से कि उसमें जहर है, पकाने की प्रक्रिया में कोई जहर डाला। तो ढूंढो कि कौन से ऐसे फल लें, कौन सी ऐसी सब्जी लें, कौन सा ऐसा अनाज लें जिसमें जहर ना हो। मिलेगा, दुगुना तिगुना चौगुना दाम लगेगा पर मिलेगा। अब यहाँ बहुत सारे ऐसे कृषक हैं कि जो इस प्रकार का देशी गोबर गौमूत्र के खाद से फसल तैयार करते हैं और वे कहते हैं कि उसकी फसल हमें बहुत कम मिलती है तो हम 3 गुना 4 गुनी कीमत लेंगे। और दे रहे हैं, 6 महीने की बुकिंग है। दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि यदि इस प्रकार का जहरीला अनाज खा रहे हैं, जहरीला भोजन कर रहे हैं तो रोग महारोग हो जाते हैं, कैंसर जैसे रोग आ जाते हैं। तो जो बचना चाहता है और बचने के फिर चाहे अधिक से अधिक दाम भी देना पड़े। सूअर गाय का दूध हो सकता है 30, 35, 40 रुपए लीटर मिलता होगा। मैंने एक चौवासा किया था वल्लभ विहार में, और वल्लभ विहार में एक स्थानकवासी जैन की डेयरी चलती है। डेयरी तो दूर है परंतु घर पर दूध आता है, वो वितरण होता है। उस समय भी वो शायद 80 रुपये लीटर बिकता था, अब तो 90-95 पर आ गया है। और थैली शायद 40, 45, 50 की मिलती होगी। अब थैलियों का दूध अधिक बिकता है कि उनका दूध अधिक बिकता है? अरे आप दूध लाते हो, पहले साधु कहते थे कि देखो ये देशी गाय का घी अभी आप गो के घृत के घड़े में रखते हो, 4-4, 5, 8-8 लीटर वाला। कितना? 8-8 किलो का वो घड़ा, और उतना घड़ा भरा हुआ घर में रहता था। क्यों? क्योंकि इतनी गायें पाली जाती थी। बताओ, आनंद श्रावक ने जिस समय 12 व्रत लिए थे उस समय उन्होंने एक बात मुझे कहनी होती है, शरद ऋतु का देशी घी ही लूंगा, अन्य नहीं। शरद ऋतु का, वो शरद ऋतु में जो गाय का घी होता है वह सर्वोत्कृष्ट होता है। तो उन्होंने क्या रखा कि उसी प्रकार का घी लूंगा। और ऐसे घी को
यदि मंदिरों के कलश में भर करके रखो, किसमें? स्वर्ण कलश, स्वर्ण कलश भी होते हैं हमारे मंदिरों पर। उस स्वर्ण कलश में उस घी को भर के रखो और फिर उस पर निरंतर सूर्य की किरणें पड़ेगी, तो सूर्य की किरणों में सोने की भस्म होती, वो गाय के रीढ़ पर, खब्बे पर जिस समय वो किरण पड़ती है, उस समय उस खब्बे से वह इस प्रकार की वह स्वर्ण भस्म ग्रहण करता है, वह गाय स्वर्ण भस्म ग्रहण करती है और वह स्वर्ण भस्म उसके दूध में मिल करके आती है। आप भैंस का दूध देखना, दही देखना, घी देखना, वो सफ़ेद होता है। और ऐसी देसी गाय का दूध भी पीला, दही भी पीला, घी भी पीला होता है। वो पीला क्या है? स्वर्ण भस्म है। समझ में आ रहा है? और यदि वह देशी गाय का दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर, इन 5 चीज़ों को मिला करके प्रतिदिन प्रातः खाली पेट लो तो उसको पंचगव्य कहते हैं। शरीर में कोई रोग नहीं होगा। पर अब महाराज जो पंचगव्य लाए कहाँ से? अरे बड़ा आसान है, गाय पालो ना देशी, पंचगव्य मिल जाएंगे। आपको कौन सी गाय का दूध पीना है? आपको तो सूअर की गाय का दूध पीना है, भैंस का दूध पीना है, तो फिर भैंसे ही बनोगे और क्या बनोगे? सूअर ही बनोगे। और समझ लो, आपने सारा खान पान बिगाड़ दिया है, सारा खान पान बिगाड़ दिया है। और अब जब रोग आ रहे हैं, महारोग आ रहे हैं, महाराज भी कहते हैं, साधु साधु कहते हैं, मुझे बड़ा अटपटा लगता है वो शब्द। क्या करें? असाता विदरी कर्म बांधा है, उदय में आया है तो भोगना पड़ेगा। तो पहली बात है कि असाता विदरी कर्म बांधा क्यों? यदि दीक्षा ले ली है, उसके बाद मैं असाता विदरी कर्म क्यों बांधूं? मैं कर्म बांधने के लिए दीक्षा ली है मैंने, कि कर्म से मुक्ति लेने के लिए? तो कर्म बांधने के लिए मनुष्य भाव नहीं मिला है। समझ लेना इस बात को। ये जो अमूल्य रत्न चिंतामणि जैसा मनुष्य भाव मिला है, तीर्थंकर परमात्मा की वाणी और सदगुरु का योग मिला है, तो मान लेना कि आपको ये जो भाव मिला है बहुत ही विशिष्ट मिला है। कुछ कम तो इसलिए कि साक्षात तीर्थंकर नहीं है, पर तीर्थंकर की वाणी है, समझाने वाले सदगुरु हैं। बुद्धि भोट है कि तीक्ष्ण है? भोट बुद्धि वाला करोड़ों अरबों रुपये नहीं कमा सकता। तो करोड़ों अरबों कमा रहे हो ना? तो बुद्धि कैसी है? भोट है? नहीं है, तीक्ष्ण बुद्धि है। परंतु तीक्ष्ण बुद्धि कहाँ लगाई? वो लाखों करोड़ों रुपए का धन कमाने में लगाई। फिर वो बुद्धि किस में लगाई? कि 5 इंद्रियों का भोग साधन इकट्ठा करके 5 इंद्रियों के भोग में लगाई, तो वो बुद्धि भ्रष्ट हो गई। वो बुद्धि भ्रष्ट हो गई। किसने की? मैंने की। अब बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो फिर कर्म का ढेर लग गया। अब वो कर्म का ढेर किसने लगाया? मनुष्य भाव मिला है। तो मनुष्य भाव इस प्रकार का भाव मिला है वर्तमान का, कि मैं पूर्व के कर्म को तो इस भाव में झाड़ दूं और नए कर्म का उपार्जन करूं नहीं। ऐसा निश्चय किया, ऐसा निश्चय किया। एकमात्र ये मनुष्य भाव, और वह भी इस प्रकार का कि जिसमें तीर्थंकर परमात्मा की वाणी सदगुरु के माध्यम से सुनने का स्वर्णिम अवसर मिला है। और उस अवसर में पूर्व के कर्म जो उदय में आते हैं उनको तो मैं झाड़ दूं, क्षीण कर दूं, निर्जरित कर दूं, गिरा दूं, और नए कर्म बांधूं। ये पद्धति अपनाई नहीं? अपनाई। क्या कर रहे हो? पूर्व के कर्म उदय में आते हैं, वो उदय में आकर के फिर सामने कोई अनुकूल या प्रतिकूल निमित्त आकर के खड़ा होता है। उस अनुकूल प्रतिकूल निमित्त के अनुसार आप राग या द्वेष करते हो,
क्लेश करते हो, कषाय करते हो, शुभ भाव या अशुभ भाव में जाते हो और घाती कर्मों का बंद कर लेते हो। अभी मैं जो अंतिम पंक्तियां लिख रहा था, घाती कर्म कौन से होते हैं, और बच्चों का पाठ थे। मैंने कहा बच्चों का पाठ लिख रहा हूँ कि बड़ों बड़ों का पाठ लिख रहा हूँ, किसका लिखा पता नहीं मुझे। मैंने कहा वो घाती कर्म, 4 घाती कर्म हैं, 4 आघाती कर्म हैं। आघाती कर्म ये मेरे गुणों में लेश मात्र भी हानि करने वाले नहीं हैं। एक नाम, गोत्र, आयुष और वेदनी, ये चारों आघाती हैं। ये मेरे निज गुण, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य में कोई हानि पहुंचा सकते नहीं हैं। इसका अर्थ यह है कि ये निज गुण में से ही प्रकट कर सकता हूं। शरीर में शब्द है, वर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श है। क्या इस शरीर के गुणों से आत्मा का ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य प्रकट करोगे? आप तो शरीर के माध्यम से साधना करना चाहते हो। शरीर तो मिट्टी का पुतला, हाड़ मांस का पुतला, मलमूत्र की खान, गंदगी, निरंतर वर्ण में, गंध में, रस में, स्पर्श में परिवर्तन पर्यांतर हो रहा है। इस शरीर के माध्यम से साधना, शरीर के माध्यम से साधना होगी कि विराधना होगी? जब तक शरीर या शरीर के साथ जुड़ी 5 इंद्रियां, इनको साधन मान करके आप साधना करोगे तो वह साधना पौद्गलिक होगी। पौद्गलिक होगी क्यों? कि शरीर पुद्गल है, 5 इंद्रियां पुद्गल हैं। अब 5 इंद्रियों के माध्यम से आपने यदि आगम के शब्द को सुना है, ग्रहण किया है, रटा है, घोटा है, पुनः पुनः घोटा है, घोटा लगाते हो, निर्जरा निर्जरा हो रही है, और उन गाथाओं का घोटा लगा रहे हो। तो पहले गाथाएं रटी, आगम के प्राकृत के सूत्र रटे, और रट करके फिर वापस घोटा। घोटा किसको कहते हैं? बार बार घोटना। अब बार बार घोटना है, तो जितना जितना घोटना चलेगा उतना उतना कर्म की निर्जरा होगी। वाचना, प्रचना, पर्यटना, पर्यटन में क्या आ रहा है? बार बार जो मैंने गुरु से वाचना लेकर के और जो सूत्र तय किए हैं कि इन सूत्रों से मेरे कर्म का आना रुक जाएगा, कर्म की निर्जरा हो जाएगी, उन सूत्रों को मैंने पहले गुरु से ग्रहण किए। वो तो शब्द रूप प्राकृत की पाठी रूप है, प्राकृत का सूत्र है, प्राकृत की गाथा है, और अब मैंने वह प्राकृत की गाथा रट ली। वस्तुतः मात्र सूत्र गाथा रटना नहीं है, उसके अंतर में रहे हुए जो भाव हैं, गुरु भी समझाते हैं तो मात्र उस गाथा का, उस सूत्र का रहस्य बताते हैं, गीतार्थ, गूढ़ार्थ बताते हैं। पूरा शब्द नहीं बता रहे हैं, शब्द की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। उस शब्द में तीर्थंकर परमात्मा के अंतरतम में, अंतर में जो भाव रहे होंगे, वो सारे भाव उन सूत्रों में भरे हुए हैं। और गुरु शिष्य परंपरा से, मेरे गुरु से मेरे पास वो सूत्र आया है, और अब मैं उस सूत्र की व्याख्या कर रहा हूँ। तो वो सूत्र की व्याख्या में अपने अंतर्भावों से, अपने स्वयं की ज्ञान शक्ति से करूँगा। किससे? ज्ञान शक्ति। कौन सी शक्ति है? अपने आप के उस ज्ञान से अपने आप का ज्ञान प्रकट करना। तो ज्ञान प्रकट करने के लिए इन आगमों की व्याख्या, बोलना कहो कि लिखना कहो, दोनों है। आपको लगता है महाराज निरर्थक का श्रम कर रहे हैं, अभी भी इस उम्र में भी कलम चला रहे हैं, और हम सारी सभा आकर के बैठ गई, ये कलम चलाते नहीं, इनको भाने नहीं है, तन्मय होगा उसी में। मैंने कहा तन्मयता मुख्य बात है, तन्मय हो जाना। आप तन्मय हो जाते हो ऐसे, आप तन्मय हो जाते हो जिस समय भोग का साधन मिलता है, सुविधा मिलती है, भोग भोगने में इतने तन्मय हो जाते हो
कि उस समय मैं कितनी पुकार लगाऊं आत्मा की, सुनते ही नहीं हो। सुनते हो? सुना ही नहीं। सुनना किसको कहते हैं? कि सुन करके वो जो भाव दिए हैं वो भाव ग्रहण हो जाए। सुना तो शब्द है, उस शब्द के पीछे गौण भाव है, और यदि सुन करके आपने उन भावों को ग्रहण किया है और उन भावों को ग्रहण करके उनके अनुसार फिर उसको अपने में चरितार्थ किया है और फिर अपने उस ज्ञान गुण में से ज्ञान गुण को प्रकट किया है। ज्ञान गुण में से ही, केवल ज्ञान गुण में से ही, अनंत ज्ञान गुण में से ही गुण प्रकट ज्ञान होगा। क्या प्रकट होगा? वो ज्ञान गुण में से प्रकट होगा। शब्द से, वर्ण से, गंध से, रस से, स्पर्श से नहीं होगा। तो जहां से प्रकट होगा वहां ढूंढो ना, अन्यत्र कहां ढूंढ रहे हो? अन्यत्र कहां ढूंढ रहे हो? यदि आप सूत्र का रटन कर रहे हो, कर लो, कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि विस्मरण ना हो जाए तो बार बार उसका घोटा लगाओ। तो जितने आपने सूत्र गाथा याद कर रखी हों, प्राकृत में कर रखी हो चाहे, तो उनका घोटा लगाओ। घोटा कहते हैं पुनः पुनः रटन, तो भूल न जाए। परंतु मात्र सूत्र, गुरु ने मात्र सूत्र या गाथा नहीं दी है, सूत्रार्थ देते हैं। 3 वासनाएं होती है, उसमें आया है कि प्रथमतः उसको सूत्रार्थ दिया जाता है, दूसरे में फिर उसको फिर टीका आदि के माध्यम से उसको विस्तार से समझाया जाता है, और तीसरी वासना में उस सूत्र में, उस गाथा में जो जो रहस्य हैं वो सारे खोल करके गुरु शिष्य को बताते हैं। 3 प्रकार की वासनाएं होती हैं। इसका अर्थ है वाचना, प्रचना, पर्यटना। ये 3 प्रकार की वाचना से पर्यटना करके उसने उस सूत्र को हृदयंगम किया है, उसका अर्थ मर्म समझा है, और मर्म समझ करके अपने ज्ञान गुण से ज्ञान का प्रकट करना, अपने ही दर्शन गुण से अपने आप का गुण का दर्शन करना, अपने आप के सुख में निरंतर मग्न रहना, 5 इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाले जड़ का वमन करके और अपने आप का उपयोग अपने आप पर स्थिर करना, या अपने आप का वीर्य गुण अपने आप के वीर्य गुण को प्रकट करे। अपने आप के कार्य से कि वीर्य गुण आत्मा का गुण है, अंतराय कर्म ने उस वीर्य गुण को रोक रखा है। वो कर्म बेचारा, वो मेरे गुण को रोक सकता है? वो कर्म पुद्गल है। मैं चेतन हूं, मैं चैतन्य शक्ति वाला आत्मा, और ये पौद्गलिक शक्ति वाला शरीर, इंद्रियां, क्या ये इंद्रियां मेरे गुण को ढक सकती है? आपने मान लिया कि मेरे ज्ञान गुण को इस ज्ञानावरणी कर्म ने ढक दिया है, आवरण डल दिया, आवरणा पड़ गया है। वो आवरण डाला किसने? मेरे शहर ने। क्या करके? कि अपने आप को तो अपने आप का देखा नहीं, और शरीर आदि को अपना जाना, अपना देखा। उस समय कहा जाता है मेरे ज्ञान गुण पर आपने, मेरे दर्शन गुण पर आवरण मैंने ही डाल दिया। हटाऊं कैसे? कि जैसे डाला है वैसे हटा दो। कि जिस समय आत्मा का ज्ञान गुण आत्मा को जानने में नहीं, शरीर आदि को जानने में लग रहा था, उस समय उस आत्मा नाम के गुण पर आवरण मैंने डाला। अब जिस समय आत्मा नाम के इसके गुण ज्ञान, इस ज्ञान गुण से अपने को अपना जानूं और शरीर आदि को पराया जानूं और परे कर दूं। 2 बातें एक साथ कह रहा हूं। पराया जानो ही पर्याप्त नहीं है, पराया जान के इसको परे हटा दूं तो अपने आप का जानना होगा, अपने आप का देखना होगा, अपने आप के सुख में मग्न होना होगा, और अपने आप का वीर्य गुण, अपने आप के वीर्य को, अपने आप का उपयोग अपने आप पर स्थिर करूंगा। उस समय बाहर में दिखेगा ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनी, अंतराय ये क्षीण होते जा रहे हैं, और मैं अनंत आनंद में मग्न होता जा रहा हूं। सिद्धत्व प्रकट हो रहा है। ऐसा जान करके, समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम शांति।